आज हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं इसको। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? पहले तो डेफिनेशन जाना जाए कि द्विघात बहुपद क्या है। दो घातों वाले बहुपद को दो घातों वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। याद रहे कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो घातों वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, आप कहिए इसका व्यापक रूप ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। और आप कह सकते हैं कि abc एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहां a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं। होती हैं। पहली बात, आप डिफिनीशन को ध्यान से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं। हिंदी में अब आप समझिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आता, तो आप हिंदी में देखिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? दो घातों वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि a, b और c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a ≠ 0, x एक चर पद है। a ≠ 0 और x जो है एक चर पद है। चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। हमने कहा था कि जो इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ax² + bx + c है, where a, b, c रियल नंबर्स एंड a ≠ 0, x इज ए वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात का फॉर्मूला है, इसको सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, जिसको x = b ± √b² - 4ac और अपान 2a के फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे यहाँ फैक्टर करने से प्रॉब्लम होता, फैक्टर नहीं हो पाता है, जो जिसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, मीन्स आप कहेंगे द्विघात बहुपद होता है। अगर फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में हम लोग श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते हैं। का मतलब एक फार्मूला होता है x = b ± √b² - 4ac अपान 2a का एक फॉर्म होता है। इसके बाद अब आप जानते हैं इसी में द्विघात का विविधकर भी होता है, तो इसको द्विघात समीकरण का विविधकर लिख लीजिए। फार्मूला पहले द्विघात समीकरण का विविधकर। द्विघात समीकरण के विविधकर को हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर फार्मूले को चेक किया जाए तो d = b² - 4ac इसका फार्मूला होता है विविधकर को ज्ञात करने के लिए। इसके बाद इसकी जो मूलों की प्रकृति है उसको भी हम लोग चेक कर लें। मूलों की प्रकृति इसकी क्या होती है? मूलों की प्रकृति, नेचर क्या होता है इसका? तो इसमें जो मूलों की प्रकृति होती है, उसमें दिमाग लगाए रहिए कि इसका पहला केस होता है कि अगर ये जो d है ये ग्रेटर हो 0 से, यानी d ग्रेटर देन 0, तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग कहेंगे जो इसका मूल होगा वो वास्तविक होगा। यानी लिख देंगे यहाँ कि इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। इसके मूल वास्तविक होंगे। दूसरा केस, एक बार d बड़ा है, अब की बार d छोटा होगा, किससे? 0 से।
मीन्स आप कह सकते हैं कि डी इज लेस देन 0। अब की बार 0 बड़ा है, अगर डी ग्रेटर है तो मूल आपके वास्तविक होंगे, अगर डी आपका लेस है तो मूल वास्तविक और काल्पनिक होंगे। ऐसे कहिए कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसमें रियल होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, मूल आपके काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। इसमें आपका रियल है और इसमें आपका इमेजिनरी है। दिमाग लगाए रहिए कि डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे, अगर डी आपका यहाँ से छोटा हो गया और 0 बड़ा है तो मूल काल्पनिक होंगे। तीसरी बात आती है कि अगर ये आपके 0 के इक्वल हो जाए तो मूल फिर वास्तविक हो जाएंगे। अगर डी इक्वल टू भी आपका 0 हो तो फिर आपके जो मूल हैं वो मूल वास्तविक ही होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, आपने 3 बातों को समझ लिया है। मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसमें एक चीज और याद रखिए, ये समान नहीं होगा, ये असमान होगा। याद रहे कि डी ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और आगे अगला लिखा है कि डी लेस देन 0 तो मूल आपके काल्पनिक और फिर उसके बाद में वास्तविक दोनों होंगे। मूल इसमें लिख दीजिए कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों होंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि डी ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसमें लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक और वास्तविक होंगे। अगर डी इक्वल टू भी 0 है तो फिर क्या होंगे, एकदम मूल वास्तविक होंगे। इसके बाद में वास्तविक एवं समान होने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसमें लिख दीजिए ऐसे ही डी इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और इसमें क्या हो जाएंगे, समान होंगे। इसमें आपने 2 बातों को समझ लिया, पहला मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, फिर मूल काल्पनिक और वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और इसमें समान होंगे। इसके बाद हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल के जो फार्मूला देखे थे उसको भी देख लें। मूलों का योगफल, अब देखो मूलों के योगफल में हम लोग अल्फा बीटा को लेकर के इसका योगफल दिखाते हैं। जो सपोज कर लीजिए कि इनके जो 2 मूल हैं वो कौन कौन होते हैं, एक अल्फा है और दूसरा आपका बीटा है। तो मूलों में 2 मूल आपके पास मिल गए, एक को अल्फा कहते हैं दूसरे को बीटा कहते हैं। अगर अल्फा आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग कहेंगे मूलों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल। योगफल के लिए फार्मूला होता है -b/a। अब इससे पता चलता है, इसके इस जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, जैसे ax² + bx + c = 0। अब अगर हम लोग चेक करें तो इसमें लिखा है -b/a, b x का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि x का गुणांक है। हिंदी में इसको दिखाइए, x का गुणांक है b और a किसका गुणांक है, x² का ये गुणांक। तो आपको एक पता चल गया कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस b/a इक्वल टू b x का गुणांक अपान x² का गुणांक। आगे अगले में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू b क्या होगा, तो आप कहेंगे c/a होता है इसका फॉर्मूला, यानी c/a होता है। अब c आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को हिंदी में अचर पद बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अचर पद। और अपान आपका a का मतलब होता है x² का गुणांक। अचर पद में हम लोग किसको रखेंगे, x² का गुणांक। फिर इसके बाद में कुछ और हेडिंगें आपके यहाँ आती हैं। द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए द्विघात बहुपद के शून्य को इंग्लिश में भी जान लीजिए, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आप इसको समझ गए कि हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य को कैसे पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य को हमने बताया था कि x इक्वल टू b अल्फा मीन्स अगर कोई आपने इक्वेशन ले लिया, जैसे हमने कह दिया कि px इक्वल टू b, एक इक्वेशन लीजिए 2x² -x 3। अब ये सपोज करना है कि x के प्लेस पर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। इज नोन एज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आइए इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू को x इक्वल टू b -1 पुट करें, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं
देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ से हो गया -1 इज इक्वल टू वी, जहाँ जहाँ x है उसी के प्लेस पर आप -1 पुट करेंगे, तो मीन्स यहाँ कितना हो गया 2 इंटू और यहाँ -1 और इसका स्क्वायर हो गया माइनस आपका यहाँ 1, और फिर इन ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया, x किस में है, इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में है तो माइनस लगाए, और फिर यहाँ कितना हो गया -3 हो गया। इसका मतलब आपसे फिर यहाँ कितना मिल गया 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो इसका सेंस है कि ये अगर 2 बार माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ये आपका 2 हो गया, और उसके बाद में ये माइनस इसको मिला के क्या कर दिया प्लस, ये +1 हो गया, और यहाँ कितना है -3। अब 3 में से अगर एक को निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2, और -2 से -2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। तो जहां आपने अल्फा को x सपोज किया था उस प्लेस पर x = -1 के लिए ये वैल्यू क्या है, शून्य है, यानी आप लिखेंगे x = -1, नीचे लिख दीजिए x = -1 के लिए p-1 ये क्या है, px एक शून्य है, px एक शून्य है, px एक शून्य है। दिमाग लगाइए कि अगर x की वैल्यू -1 रखने पर इस जनरल फॉर्म ऑफ ax² + bx + c जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट 0 आता है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि px का यह एक शून्यक है। इसके बाद हम और आपको क्वेश्चन देते इसी में, अगर और एक एग्जाम्पल रख के चेक कर लिया जाए, जैसे आपने यहाँ से दिखा दिया, देखिए px = कितना लिखा है 2x² और फिर -x और -3, अगर x की वैल्यू हम लोग 2/3 पुट कर दें, सपोज करिए कि अगर x की वैल्यू हमने 3/2 पुट कर दिया, 3/2 पुट कर दिए तो भी 0 हो जाएगा। चेक करिए कैसे, यहाँ से देखिए 2 इंटू एक्स के प्लेस पर आपने 3/2 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस लगाए, और इसके प्लेस पर आपने 3/2 कर दिया और माइनस कितना हो गया 3। चेक करिए 2 इंटू 3 3 या 9 होता है, यानी 9 कितना हो गया 4, और -3/2 और फिर -3, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी हो गया 9/2 -3/2 और -3। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 3 9 होगा, और यहाँ से आपका 2 3 6, और बटी कितना हो गया 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0/2। किसी भी डिजिट को अगर 2 से आप 0 में किसी डिजिट से आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप लिखोगे कि 3/2 जो px का ये क्या है, एक प्रकार से शून्यक है, x = कितना 3/2, px एक क्या है इसका शून्यक है। तो फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अगर ये इस फॉर्म में है तो इस इक्वेशन को आप कहेंगे द्विघात में है, और नहीं है तो नहीं कहेंगे। जैसे 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ है, x² - 5x + 6 फिर = 0 फिर कामा है। एग्जाम्पल है आपके यहाँ, आगे लिखा √3 x² - x और -1/4 यहाँ ये लिखा है, फिर = 0 फिर कामा, फिर आगे क्वेश्चन में आपने लिखा 9x² - 3x 9x² - 3x और -2 = 0, और उसके बाद में एक और है x² - 6x लिखा है, x² और -6x। अब देखिए इतने क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं, इसमें से चेक करके बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो आप इसमें लगभग कहेंगे कि जितने भी वैल्यूज दी गई हैं वो सभी क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं, क्योंकि इन समीकरणों में जो घातों की संख्या है वो क्या है 2 है, यानी घातों की संख्या अगर 2 है तो वो सभी क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको खाली चेक करके बताना था, यानी आप लिखेंगे कि सभी द्विघात समीकरण हैं, आप लिखेंगे कि सभी द्विघात समीकरण हैं, सभी द्विघात समीकरण हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें घातों की संख्या, इसमें घात आपका 2 है, घात 2 है। याद रहे सभी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें घातों की संख्या 2 है। एक क्वेश्चन और जनरल सा दे देता है कंफ्यूज करने के लिए,
ये देखिए ऐसे लिखा है x-2 और x+3। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो फिर इनको आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ब्रेक करिए। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है x का इसमें